तो एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जो लूफी है वो जा रहा है अंडरग्राउंड वाले रास्ते में। लूफी चिल्लाता है कि क्रोकोडाइल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी लूफी को कुछ महसूस होता है, उसे लगता है कि यहाँ पे भूकंप आ रहा है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है और चला जाता है क्रोकोडाइल की बैंड बजाने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसॉप और वीवी का, जहाँ पे जो उसॉप होता है वो बोलता है कि मेरे को भी तो बताओ कि आखिर तोप कहाँ पे है। वीवी बताती है कि मेरा मानना है कि अल्बास्ता के क्लॉक टावर के अंदर तोप है, क्योंकि अल्बास्ता के अंदर तोप को छुपाने की इतनी बड़ी एक ही जगह है, वो है क्लॉक टावर के अंदर। और ये बात मेरे को इसलिए पता है क्योंकि बचपन में मैं और मेरे दोस्त क्लॉक टावर के अंदर ही खेला करते थे। उसॉप और वीवी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने बहुत सारे बारोक्वर के मेंबर आ जाते हैं। उसॉप उनको देखता है और चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि अब हमारी जान कौन बचाएगा। फिर इधर हमें सीन दिखाया जाता है जोरो का, जो कि बहुत ही अजीब से जंगल में है और वो आसमान की तरफ देखता है। वो बोलता है कि वो तो उसॉप का सिग्नल है, लेकिन वो इतनी दूर से क्यों आ रहा है, इसका मतलब मैं खो चुका हूँ और मैं अल्बास्ता के अलुबारना से बहुत दूर आ चुका हूँ। वो वापस अलुबारना की तरफ बढ़ने लगता है सिग्नल को देख के और बोलता है कि लगता है उनको तोप मिल गई होगी। फिर इधर नामी और चॉपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो नामी है वो चॉपर के ऊपर बैठ के सिग्नल की तरफ आ रही है। सांजी भी सिग्नल की तरफ आ रहा होता है भगते भगते और बोलता है कि लगता है उसॉप को तोप मिल गई। इधर जो उसॉप है वो बारोक्वर के मेंबर के सामने एक ब्लैक बोर्ड निकालता है और उसके ऊपर अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लग जाता है। और उस ब्लैक बोर्ड की आवाज सुन के जो सारे लोग हैं वो अपने कान बंद कर लेते हैं और मौके का फायदा देखते ही जो उसॉप और वीवी है वहाँ से भाग जाते हैं। बारोक्वर के मेंबर है वो बोलते हैं कि उनको जाने मत दो। इधर क्रोकोडाइल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो अल्बास्ता के राजा से बोलता है कि जब ये पूरा का पूरा मंदिर तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो देखने में बहुत मजा आएगा। वो बोलता है कि तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे और तुम्हारे मरने के बाद अल्बास्ता मेरा होगा। और तभी जो क्रोकोडाइल के सामने एक दीवार है उसमें एक छोटा सा क्रैक होता है और तभी वो दीवार टूट जाती है। और दीवार टूटने के बाद उस दीवार के अंदर से निकलता है लूफी, जो कि उधर आ चुका है। क्रोकोडाइल लूफी को देखता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता। लूफी क्रोकोडाइल की आंखों के सामने खड़ा है। मिस ऑल संडे, जिसके अंदर थोड़ी सी जान बाकी है, वो देखती है कि वहाँ पे लूफी आ चुका है। क्रोकोडाइल चिल्ला के बोलता है कि आखिर मेरे को तुमको कितनी बार मारना होगा, मैं पहले ही तुम्हें 2 बार हरा चुका हूँ। लूफी बोलता है कि जो तुमने लोगों से छीना है मैं उसे वापस लेने आया हूँ। क्रोकोडाइल लूफी पे हंसता है और बोलता है क्या तुम बारिश को लेने आए हो? लूफी बोलता है कि नहीं, मैं अल्बास्ता को वापस लेने आया हूँ जिसपे तुमने कब्जा कर रखा है। लूफी बोलता है कि अल्बास्ता कंट्री मेरी दोस्त वीवी की है और इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बढ़ता है क्रोकोडाइल की तरफ उसे मारने के लिए। क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम मेरे को बिना पानी के नहीं मार सकते, लेकिन तभी लूफी क्रोकोडाइल के मुंह पे एक जोर की लात मारता है और क्रोकोडाइल दूर जाके गिरता है। क्रोकोडाइल चिल्लाता है गिरने के बाद और बोलता है कि आखिर तुम मेरे को बिना पानी के कैसे मार पा रहे हो। लूफी क्रोकोडाइल के एक और मुक्का मारता है और बोलता है कि मगरमच्छ अपना मुंह बंद रख, और लूफी के मुक्के से जो क्रोकोडाइल है वो वापस दूर जाके गिरता है। लूफी का मुक्का खाने के बाद जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है कि मैं समझ गया, यकीन नहीं होता कि तुम पानी की जगह अपना खून इस्तेमाल कर रहे हो। लूफी बोलता है तुमने सही कहा, तुमको हराने के लिए मेरे को पानी की जरूरत नहीं है। क्रोकोडाइल बोलता है कि मेरे से दुश्मनी तुमको बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन तभी जो लूफी होता है वो वापस क्रोकोडाइल के एक लात मारता है और बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्रोकोडाइल बड़ी मुश्किल से लूफी से बचता है और बोलता है कि आखिर इस बच्चे को हो क्या गया है, लगता है इसको वापस दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। और तभी जो क्रोकोडाइल है वो अपने हाथ पे लगे हुक का कवर निकालता है और उसके अंदर से एक अजीब सा हुक निकलता है। क्रोकोडाइल बोलता है कि ये देखो, ये है मेरा हुक जिसके अंदर से जहर बहता है, अगर ये हुक तुम्हारे शरीर के अंदर लगेगा तो तुम मर जाओगे। तुम काफी किस्मत वाले होगे कि तुम्हें इस हुक से मरने का मौका मिलेगा। लूफी बोलता है कि वो तो देखा जाएगा। इधर हमें सीन दिखाया जाता है जोरो का, जो कि उसॉप के सिग्नल को फॉलो करते हुए अलुबारना पहुंच चुका है। तभी जोरो के सामने कुछ नेवी वाले आ जाते हैं और वो जोरो को पहचान लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो मंकी डी लूफी के क्रू में है। जोरो उनको देख के बोलता है कि अब मेरे पास इनसे लड़ने के लिए टाइम नहीं है। तभी सारे नेवी वाले हैं वो जोरो से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम बदनाम है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रास्ता भटक जाते हो। वो जोरो को रास्ता बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा क्रू शायद उधर है। जोरो बोलता है कि आखिर ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं और ये लोग नेवी में होकर पायरेट्स की मदद क्यों कर रहे हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है उसॉप और वीवी का, जहाँ पे जो उसॉप है
वो बोलता है कि ये 12 कोर के मेंबर तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। वो 12 कोर के मेंबर उसॉप और वीवी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके आगे ताशिगी आ जाती है और ताशिगी सारे नेवी वालों के साथ मिलकर 12 कोर के मेंबर्स को मार देती है। ताशिगी राजकुमारी वीवी और उसॉप से बोलती है कि जल्दी जाओ और अलुबार्ना को बचा लो। यहाँ पे जो ताशिगी है वो साफ साफ उसॉप और वीवी की मदद कर रही है, क्योंकि कैप्टन स्मोकर ने जाते वक्त ताशिगी से बोला था कि अलुबार्ना में तुम्हें सच का साथ देना है। उसॉप भगते भगते वीवी से पूछता है कि आखिर उस नेवी के ऑफिसर ने हमारी मदद क्यों करी। वीवी बोलती है कि ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अलुबार्ना पे तोप चलने का समय होने वाला है, हमें जल्दी से क्लॉक टावर पे पहुंचना होगा। वीवी और उसॉप क्लॉक टावर पे पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे नामी और चॉपर भी आ चुके हैं। नामी उन दोनों से बोलती है क्या तुम्हें तोप मिल गई? उसॉप ने हमको सिग्नल क्यों करा? वीवी बोलती है कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें पता लग चुका है कि तोप कहाँ पे है। वीवी नामी से बोलती है कि जरा अपने ऊपर देखो, वो जो क्लॉक टावर है उसी के अंदर तोप हो सकती है, क्योंकि उस क्लॉक टावर के अंदर बहुत सारी खाली जगह पड़ी है और कोई भी आसानी से उसके अंदर तोप छुपा सकता है। और अगर सारे लोगों को मारना है तो इतनी ऊपर से ही तोप चलानी होगी, इसलिए मेरे को लगता है कि तोप उसके अंदर है। तभी वीवी टाइम देखती है कि 4:30 बजने में 1 मिनट से भी कम वक्त है। वो बोलती है कि अलुबार्ना के रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी के ऊपर तोप चलने वाली है, हमको जल्दी से उसके अंदर पहुंचना होगा और तोप को रोकना होगा, और पहल ही हमें इतनी ऊपर पहुंचा सकता है, लेकिन पहल है कहाँ पे? यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लूफी और क्रोकोडाइल का, जहाँ पे लूफी क्रोकोडाइल से लड़ रहा है। वो अपने हाथ को बचाता है क्रोकोडाइल के अटैक से, लेकिन तभी जो क्रोकोडाइल का जहर वाला हुक है वो गलती से थोड़ा सा लूफी के हाथ पे लग जाता है, और ये होने के बाद जो लूफी है वो अपनी गम गम पिस्तौल से अटैक करता है क्रोकोडाइल के ऊपर। क्रोकोडाइल लूफी के हाथ का सारा खून सुखाने की कोशिश करता है ताकि लूफी उसे ना मार पाए, लेकिन जो लूफी होता है वो क्रोकोडाइल की ये चाल समझ जाता है और वो पिस्तौल अटैक करने के बजाय क्रोकोडाइल के एक लात मारता है। क्रोकोडाइल बोलता है कि इसको तो पहले पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। लूफी लात वाला हमला कर रहा होता है और क्रोकोडाइल मौका देखते ही लूफी के पैर पे अपना जहर वाला हुक चला देता है और लूफी के दूसरी बार हुक लग जाता है और वो दूर जाके बैठ जाता है। क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम्हारे 2 बार जहर वाला हुक लग चुका है, अब तुम नहीं बचोगे और थोड़ी देर में ही तुम इसके जहर से मर जाओगे। ये बात सुनने के बाद जो लूफी है वो क्रोकोडाइल के मुंह पे एक लात मारता है और बोलता है कि तुमसे किसी ने पूछा है क्या? अल्बास्ता का राजा लूफी को लड़ाई करते हुए देखता है और बोलता है कि बच्चा तो बहुत ताकतवर है। क्रोकोडाइल बोलता है कि ये जहर तुम्हारे शरीर के अंदर जा चुका है और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। लूफी बोलता है कि वो तो पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। इधर हमें सीन दिखाया जाता है नामी और वीवी का, जहाँ पे जो नामी है वो बोलती है कि अभी तक पैल नहीं आया है, हम ऊपर कैसे पहुँचेंगे? वीवी बोलती है कि अगर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त है। तभी पता लगता है कि क्लॉक टावर के फर्स्ट फ्लोर पे जो सांजी है वो आवाज लगा रहा है सारे लोगों को और बोलता है कि तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो। सारे लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे तो सांजी है। तभी और ऊपर से आवाज आती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सांजी अपने ऊपर भी देखता है तो पता लगता है कि 2nd फ्लोर पे तो जोरो खड़ा है। जोरो बोलता है कि मैं तो सोचा था कि तुम लोग इधर मिलोगे, लेकिन तुम लोग तो नीचे हो। उसॉप बोलता है कि सांजी तो 1st फ्लोर पे है और जोरो 2nd फ्लोर पे है, आखिर वो दोनों उधर क्या कर रहे हैं। नामी बोलती है कि मेरे पास सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे यानी कि तोप के पास पहुंचने का एक आइडिया है। तभी जो जोरो है वो देखता है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर से यानी कि क्लॉक टावर के टॉप फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। तभी क्लॉक टावर का ऊपर वाला गेट है वो खुलता है और उसके अंदर से निकलते हैं 12 कोर के 2 नए एजेंट। नीचे से सारे लोग उनको देखने लग जाते हैं और वीवी उनको बताती है कि ये तो मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे है, लेकिन वो लोग आखिर टॉप फ्लोर पे क्या कर रहे हैं। फिर पता लगता है कि टॉप फ्लोर पे तोप रखी है जो कि रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी को उड़ाएगी। मिस्टर 7 माचिस की तिल्ली जलाता है और बोलता है कि सारे लोगों को मारने में काफी मजा आएगा। इधर हमें सीन दिखाया जाता है लूफी और क्रोकोडाइल का, जहाँ पे जो लूफी है उसको अचानक से थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। क्रोकोडाइल बोलता है कि ये उस जहर का असर है जो कि तुम्हारे शरीर के अंदर गया है, मैंने पहले ही बोला था कि तुम मरने वाले हो। इधर हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे का, लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता कि उनके नीचे सारे लूफी के क्रू वाले खड़े हैं। मिस फादर्स डे है वो मिस्टर 7 से बोलती है कि अब जल्दी से इस तोप में आग लगा दो और मिस्टर 7 माचिस की तिल्ली से उस तोप के अंदर आग लगा देता है। इधर हमें सीन दिखाया जाता है नीचे लूफी के क्रू मेंबर्स का, जहाँ पे नामी ने उसॉप को नीचे खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर चॉपर और उसके ऊपर वीवी
उसॉप बोलता है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। नामी बोलती है कि शांत रहो, ये मेरा एक प्लान है जिससे तुम ऊपर पहुंच जाओगे। ये बोलने के बाद जो नामी है वो अपने हथियार से हमला कर देती है उसॉप के ऊपर, और जो नामी का हथियार है वो उसॉप के पास जाता है और उसॉप की थोड़ी सी गलत जगह पे लग जाता है, जिससे उसॉप की चीख निकल जाती है। उसॉप बोलता है कि नामी ये क्या कर दिया। उसॉप को इतना दर्द होता है कि जो उसॉप है वो अचानक से ऊपर उछलता है और उसकी वजह से जो सारे लोग हैं वो भी आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं। सांजी ऊपर से देखता है कि चॉपर और वीवी उसकी तरफ ही ऊपर आ रहे हैं। तभी नामी नीचे से चिल्लाती है और सांजी से बोलती है कि सांजी अब सब कुछ आपके हाथों में है, आपको वीवी और चॉपर को ऊपर भेजना है कैसे भी करके। ये सुन के जो सांजी है वो क्लॉक टावर के फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता है और अपनी लात पे वीवी और चॉपर को रख के उनको ऊपर उछाल देता है। वीवी और चॉपर अब बढ़ रहे होते हैं बहुत तेजी से सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पे है जोरो, और नामी नीचे से चिल्लाती है कि जोरो अब ये तुम्हारी बारी है। जोरो बोलता है कि मैं समझ गया, अब ये मेरी बारी है। वो नीचे कूद जाता है सेकंड फ्लोर से और वीवी और चॉपर को अपनी तलवार पे रखता है और उनको ऊपर उछालने वाला होता है कि वो देखता है कि ऊपर तो मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे ने जोरो को देख लिया है। जोरो बोलता है कि अब क्या होगा, उन्होंने तो हमें देख लिया है, उनको पता लग गया होगा कि हम उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है क्रोकोडाइल का, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम इस कंट्री के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, और आखिर तुम राजकुमारी की जान क्यों बचाना चाहते हो। लूफी चिल्ला के बोलता है क्योंकि वीवी मेरी दोस्त है और दोस्ती में यही होता है। अल्बास्ता का राजा लूफी की ये सारी बातें सुनता है और बहुत ही चौंक जाता है। क्रोकोडाइल बोलता है कि राजकुमारी का दोस्त, वो भी एक पायरेट, काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें अब अपनी दोस्त के लिए मरना होगा। इधर हमें सीन दिखाया जाता है जोरो का, जहाँ पे उसने चॉपर और वीवी को ऊपर उछाल दिया है, लेकिन तभी मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे जोरो के सीने के अंदर गोली चला देते हैं और जोरो गोली खाने के बाद नीचे गिरने लगता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है चॉपर और वीवी का, जो कि टॉप फ्लोर तक पहुंच गए हैं, और जो चॉपर है वो वीवी को अपने हाथ पे रखता है और बोलता है क्या वीवी तुम तैयार हो। वीवी बोलती है कि मैं तैयार हूँ, जल्दी से मेरे को फेंक दो, और जो चॉपर होता है वो वीवी को फेंकता है तोप की तरफ। मिस फादर्स डे और मिस्टर 7 देखते हैं कि जो राजकुमारी वीवी है वो उनकी तरफ ही आ रही है। वीवी मिस फादर्स डे और मिस्टर 7 पे अटैक करके उनको क्लॉक टावर से नीचे गिरा देती है। इधर से नीचे सारे लोग हैं वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं क्या वीवी तुम ऊपर पहुंच गई। वीवी इधर ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने जो तोप है उसके अंदर आग लग रही है। वीवी अपने हथियार के इस्तेमाल से जो तोप की रस्सी है जिसके अंदर आग लग रही है उस रस्सी को ही काट देती है, और आखिरकार वीवी कामयाब हो जाती है रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी की जान बचाने में, क्योंकि उसने तोप को रोक दिया है। और तोप को रोकने के बाद जो वीवी है वो चैन की एक सांस लेती है और बोलती है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। इधर नीचे हमें जोरो और सांजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सांजी है वो देखता है कि जोरो अभी अभी नीचे गिरा है। वो बोलता है कि तुम्हारे सीने में 2 गोली लगी है, क्या तुम ठीक हो। जोरो बोलता है कि ये तो आम बात है, ये तो होता ही रहता है। सारे लोग देखते हैं कि वीवी को ऊपर पहुंचे बहुत टाइम हो चुका है और तोप भी बहुत देर से नहीं चली। इसका मतलब जो वीवी है उसने सारे लोगों की जान बचा ली है। वो वीवी को आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि वीवी अब जल्दी से नीचे आ जाओ, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो राजकुमारी वीवी है वो टॉप फ्लोर पे बैठी बैठी रो रही है। वो सारे लोगों की आवाज सुनती है और वो नीचे देखती है और सबसे बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सारे लोग बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने तोप को तो रोक दिया ना। फिर वीवी बताती है कि तोप के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है और इसका समय पूरा होने वाला है और ये फटने वाला है, और अब सिर्फ रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी नहीं, हम सब लोग भी इधर मरने वाले हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है क्रोकोडाइल का, जहाँ पे जो अल्बास्ता का राजा है वो बोलता है कि अगर किसी तरह वो तोप रुक गई तो तुम क्या करोगे। क्रोकोडाइल अल्बास्ता के राजा से बोलता है कि मैं सारी तैयारी करके आया हूँ, अगर किसी तरह वो तोप रुक गई और बारोक्वर के मेंबर ने वो तोप नहीं चलाई तो वहाँ पे एक टाइम बॉम्ब है जो कि फटेगा, और इस बार रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी नहीं, पूरा का पूरा अलुबारना उड़ जाएगा, क्योंकि वो टाइम बॉम्ब बहुत ही खतरनाक है। फिर इधर हमें सीन दिखाया जाता है वीवी का, जहाँ पे वो रो रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पे पैल आ जाता है। राजकुमारी वीवी पैल को देख के सारी बातें बताने लग जाती है, और जो पैल है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे को सारी बातें पहले से ही पता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और राजकुमारी वीवी देखती है कि जो पैल है वो हंस रहा है। पैल बोलता है कि राजकुमारी वीवी आप चिंता मत करो, मेरा यही काम है कि मैं किसी भी शाही परिवार के मेंबर को मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है राजकुमारी वीवी और पैल का,
जहाँ पे जो राजकुमारी वीवी है वो बहुत छोटी है और उन्होंने गलती से पटाखों से अपना हाथ पैर जला लिए हैं। पैल उनके पास बड़े ही गुस्से में आता है और पैल को देख के जो राजकुमारी वीवी है वो बोलती है कि मैं तो पटाखों से खेल रही थी, लेकिन गलती से वो मेरे पास ही फट गए। और पैल ये बात सुन के राजकुमारी वीवी के एक जोर का थप्पड़ मारता है। पैल की इस हरकत को देख के जो ईगर आम है वो झाड़ियों में से बाहर आता है और बोलता है कि अगर राजा को ये बात पता लगी तो वो तुम्हें मार डालेंगे। राजकुमारी वीवी अपने थप्पड़ पड़ने के बाद रोने लग जाती है और जो पैल है वो गुस्से में बोलता है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। फिर शाम को ही अपनी गलती की भरपाई करने के लिए जो पैल है वो राजकुमारी वीवी को सवारी करवाने ले जाता है आसमान में। पैल बोलता है कि माफ करना, मेरे को आपको मारने का इरादा नहीं था। राजकुमारी वीवी बोलती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो पैल से बोलती है कि तुम इतने ऊपर आसमान में उड़ते हो तो तुम्हें कितना मजा आता होगा। वो फिर पैल से एक बात पूछती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करते हुए देखा है, आखिर तुम इतनी ट्रेनिंग किस चीज के लिए करते हो। पैल बोलता है कि मैं ट्रेनिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि अल्बास्ता के लोग मुझे पैल द फैल्कन के नाम से जानते हैं और मैं अल्बास्ता का सबसे बहादुर योद्धा भी हूँ और मेरा काम है शाही परिवार की जान बचाना। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पैल है वो तोप के अंदर से वो टाइम बम को खींच लेता है और उस टाइम बम को लेने के बाद वो हवा में उड़ने लगता है। राजकुमारी वीवी चिल्लाती है कि रुको पैल, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। नीचे सारे लोग हैं वो भी देखते हैं कि जो पैल है वो टाइम बम को लेके हवा में उड़ रहा है। पैल उस टाइम बम को लेके आसमान में बहुत ही ऊपर चला जाता है, वो भी हंसते हुए, और बोलता है कि मेरा नाम है पैल द फैल्कन और मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने शाही परिवार की रक्षा करी। और ये बोलने के बाद टाइम बम का टाइम पूरा होता है और टाइम बम आसमान में ही फट जाता है और आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो टाइम बम इतना खतरनाक था कि जो उसकी आवाज़ है सारे लोगों के कान में चुभने लग जाती है और अल्बास्ता के अंदर जितने भी सारे कांच हैं वो टूट जाते हैं और आखिर में पैल मर जाता है, वो भी अपना काम पूरा करके, यानी कि शाही परिवार की जान बचाते हुए। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला